निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर ट्यूसडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल का मार्केट कैसा रहेगा? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। निफ्टी के डेली चार्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है जो कि 19,640 से लेकर 19,440 के आसपास लगभग 200 पॉइंट का ये डिमांड एरिया है। और निफ्टी यहीं कहीं से इसी डिमांड एरिया से ऊपर टर्न मार सकता है, बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो पहला सिग्नल यहाँ पे जैसे ही 640 के नीचे आया, यहाँ से नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, तो यहाँ पे पहला सिग्नल दिया निफ्टी ने डोजी कैंडल क्लोज करके। आज कैसा कैंडल क्लोज हुआ? डोजी। ये डिमांड एरिया अब एक्टिवेट हो गया, मतलब इस डिमांड एरिया में बाइंग आ रहा है, ये सिग्नल कर रहा है। तो हो सकता है अगर कल मार्केट फ्लैट खुले तो हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आए, इस लो के आसपास आए, इसके नीचे आए, तो हमें करना है यहाँ पे लॉन्ग। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? 19,430 19,420 के आसपास, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के 10-20 पॉइंट नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और ये डिमांड एरिया जब तक टूटता नहीं तो हमारा व्यू क्या रहेगा? बुलिश रहेगा। तो अगर हमारा व्यू बुलिश रहता है तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है? हमारा दो टारगेट हो सकता है। पहला गैप फिलिंग एरिया और दूसरा गैप फिलिंग एरिया, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19,900 और 20,130 के आसपास ये दो हमारे टारगेट होंगे। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करेंगे तो हमें पुट बाय करना पड़ेगा हेज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कॉल लॉन्ग करते हैं तो हम नेकेड कॉल लॉन्ग यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर हम एट द मनी का कॉल लॉन्ग कर रहे हैं या इन द मनी का कॉल लॉन्ग कर रहे हैं तो हमें 20,000 या 20,100 का कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी बुल कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे कॉल नेकेड कॉल में हम यहाँ पे नेकेड कॉल बाय नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेटजी बाय करेंगे। बुल कॉल रेशियो हो गया या प्रोटेक्टिव पुट हो गया, इस तरह की स्ट्रेटजी बाय करके हम अपना टारगेट राइड करेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा 19,100, दूसरा टारगेट हो जाएगा 20,140 के आसपास, 130-140 के आसपास। तो दोस्तों अब ये डिमांड एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी, उसके बाद बेसिंग 3 बेसिंग कैंडल बनी है, मतलब इनडिसिजिव कैंडल बनी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई। मतलब यहाँ पे इनडिसीजन है, यहाँ पे बायर्स इम्बैलेंस है, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स हो सकता है और ये ओपन ऑर्डर ही यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाएगा। मतलब जब भी यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे बाइंग आएगी, और जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट आ जाता है तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आते समय अच्छा खासा शॉर्ट भी बना है। तो अगर यहाँ से हल्का फुल्का बाइंग आता है, इस कैंडल का ब्रेकआउट करा देता है निफ्टी, तो यहां से एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है जो कि 400-500 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है, यानी अपना टारगेट आराम से अचीव हो सकता है। तो हमने देखा ये डिमांड एरिया क्यों है, रैली बेस 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 एंड रैली। ठीक है, ये इसलिए डिमांड एरिया है, और ये डिमांड एरिया के आसपास ही सपोर्ट एरिया भी है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे ये स्विंग हाई हो गया और ये स्विंग हाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया में मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, प्लस ये डिमांड एरिया है। इसका मतलब ये वाला डिमांड एरिया बहुत ही स्ट्रांग है। कल इस यानी इसका मतलब ये होता है कि कल वापस अगर इस लो के आसपास हमें मार्केट मिलता है, निफ्टी यहाँ पे मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 19,420 19,430 के आसपास। इस लो के नीचे, इस डिमांड जो ये डिमांड एरिया का लोअर पार्ट है उसके नीचे का ही स्टॉप लॉस लगेगा। तो हमने समझा कि ये डिमांड एरिया क्यों है और ये डिमांड एरिया इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसलिए ये डिमांड एरिया इतना स्ट्रांग है। और स्ट्रांग होने के साथ में आज यहाँ पे सिग्नल भी दिया कि एक्चुअली में ये स्ट्रांग है, इसको तोड़ा नहीं। जबकि मार्केट जैसे ही खुला उसके बाद बेयरिश हो गया था, मार्केट नीचे जा रहा था। तो हमने समझा यहाँ पे मार्केट यहाँ से टर्न क्यों ले सकता है, क्योंकि ये डिमांड एरिया और सपोर्ट एरिया है। अब हमने ये भी देख लिया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एरिया में लॉन्ग करना है। टारगेट 19,900, दूसरा टारगेट 19,130 के आसपास हो जाएगा। अब हमें देखना है
अगर हमने यहाँ पे 19,610 के आसपास अगर हमने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 19,430 420 के आसपास। ठीक है, टारगेट हमने देख लिया। अब अगर हमने लॉन्ग नहीं किया है तो हमें वापस कैसे लॉन्ग करना है। अगर हमने यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया तो हमें जाना है 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे मैं 20 मूविंग एवरेज निकाल देता हूं। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी, इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने पे, बुलिश कैंडल बनने पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। और सेफर साइड के लिए एक और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो यहाँ पे एरिया है 19,740 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज कर देता है तो हमें करना है लॉन्ग, स्टॉप लॉस लगाना है 19,623 के आसपास। समझे दोस्तों, यहाँ पे 19,740 के ऊपर ब्रेकआउट एंड क्लोज और उसके यहाँ पे जैसे ही क्लोज होता है हमें करना है एंट्री, स्टॉप लॉस लगाना है 19,620 के आसपास। और टारगेट कौन सा होगा, टारगेट होगा 19,900, 20,130 के आसपास। तो इस तरह से हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं अगर हमारी एंट्री अभी नहीं हुई है तो। ठीक है, एंट्री हो गई है तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के हम ट्रेल करेंगे। और अगर यहाँ पे एंट्री हो गई है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और यहाँ पे अगर कल इसका ब्रेकआउट आ जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है इस ट्रेंड लाइन का और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हायर हाई हायर लो। पहला हायर लो बन जाएगा, यहाँ पे हायर हाई हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वो कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे। मतलब ये एरिया कहाँ पे है, ये एरिया है यहाँ पे। जो हमारा स्टॉप लॉस उठ के आएगा वो 19,600 या इस स्विंग लो के नीचे, ये मेजर स्विंग लो है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। मतलब हम सेफर साइड सेफ हो जाएंगे, काफ़ी हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो। और ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हम 420 430 के आसपास ही रखेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारा स्टॉप लॉस उठ के ऊपर चला आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों उठ के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर लो हो जाएगा, ये हायर हाई हो जाएगा। और अगर निफ्टी नीचे भी आता है तो यहाँ पे क्या करेगा, हायर लो लगाने के लिए आएगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ रहेगा। मान लो अगर यहाँ पे आके स्टॉप लॉस ही तोड़ देता है तो पूरा ये सेटअप ही गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और उस सिनारियो में हमारा एसएल हिट होना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये डिमांड एरिया काम नहीं करेगा। अगर एक बार यहाँ पे हायर लो लगाने लगा और वापस उसको तोड़ के नीचे आ रहा है तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा और हमारा ट्रेड हमें अपने ट्रेड से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं करना है, सिर्फ लॉन्ग करना है। लॉन्ग कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल लाइन है 19,740 के आसपास, तो इसके ब्रेकआउट पे हम ब्रेक ले सकते हैं। या मार्केट नीचे आए और नीचे आए तो यहाँ पे लॉन्ग करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 यहाँ पे सिनारियो है जो आप यूज कर सकते हो लॉन्ग के लिए। यहाँ पे डिप मिले तो लॉन्ग, ब्रेकआउट मिले तो लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी अपने डिमांड एरिया, जो हमने यहाँ पे डिमांड एरिया ड्रॉ किया है उसी डिमांड एरिया में आके वापस बाउंस कर रहा है। मतलब 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल यहाँ पे इस डिमांड एरिया में डिप मारा है और उसके बाद यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया है बैंक निफ्टी। यानी अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है और अगर ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, 45,900 के आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिमांड एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रैली बेस एंड रैली हो गया और ये डिमांड एरिया साथ में ही है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया भी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट और अपसाइड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट एरिया भी है और डिमांड एरिया भी है। तो इस डिमांड एरिया का काम करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग कर देते तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा जो कि होगा
44,126 के आसपास एसएल हो जाएगा। और इसमें लॉन्ग कैसे करना है, डायरेक्ट अगर कल मार्केट यहाँ पे खुले तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, या डिप मिले तो एंट्री कर सकते हैं, या एक बार हम 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं, अगर कोई सेटअप बनता है तो हम 30 मिनट चार्ट से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है। तो 30 मिनट चार्ट पे दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से हायर लो लगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, और इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट और उसके ऊपर क्लोजिंग के साथ में हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डेवलप हो रहा है, और इसका ब्रेकआउट पे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बहुत है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश सिग्नल ही आ रहा है। जब तक ये डिमांड एरिया इंटैक्ट है हमें बुलिश रहना है। जब ये डिमांड एरिया टूट जाएगा तब हम बेयरिश ट्रेड देखेंगे, बेयरिश ट्रेड मिलेगा तब लेंगे। लेकिन जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी में डिमांड एरिया एक्टिव है, काम कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे बुलिश रहेंगे। बाय ऑन डिप का मार्केट हम रखेंगे, जैसे हमें डिप मिलेगा हम बाय करेंगे। तो दोस्तों जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बाय ऑन डिप, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ही एप्लीकेबल है। अदर इंडेक्सेस और स्टॉक्स में जैसा उनका पैटर्न होगा उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अलग इंडेक्स का और अलग स्टॉक का अलग पैटर्न हो सकता है यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाए और कुछ इंडेक्स नीचे चले जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा इंडेक्स रहेगा और जैसा चार्ट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का ट्रेड लें। तो जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री हो सकता है। हमने बैंक निफ्टी देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स क्या कर रहा है और नैस्डैक क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डाउ जोन्स ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया है, और यहाँ पे आरएसआई भी नेगेटिव, यानी आरएसआई भी ब्रेकडाउन हो गया है और ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। और हमारा जो फाइनल सपोर्ट था 34,300 डाउन है, उसको भी यहाँ पे तोड़ के नीचे आ गया, यानी अब डाउ जोन्स बेयरिश हो गया है। यानी अगर डाउ जोन्स बेयरिश हो गया है तो क्या हम जाके मार्केट को शॉर्ट कर दें? नहीं, मार्केट अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। यानी अब यहाँ से हो सकता है यहाँ पे जो हल्का फुल्का सपोर्ट है उसको सपोर्ट लेके यहाँ से डाउ जोन्स ऊपर जाए, और यहाँ पे कहीं ये ट्रेंड लाइन और ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेके डाउ जोन्स नीचे आ सकता है। और यहाँ पे आरएसआई भी सपोर्ट पे आ गया है, तो ज़्यादा चांस है यहाँ पे ये लोअर हाई, यहाँ पे ये लोअर लो लगा दे और यहाँ से लोअर हाई के लिए वापस डाउ जोन्स ऊपर जाए। ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मुझे ये चार्ट पर दिख रहा है। अब क्या होगा कैसे होगा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये लोअर लो है, अब लोअर हाई के लिए डाउ जोन्स ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सिग्नल यहाँ से मिल रहा है मुझे। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं नैस्डैक क्या कर रहा है। नैस्डैक में क्या हो रहा है, नैस्डैक भी सपोर्ट पे है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नैस्डैक ने इस सपोर्ट को हल्का ब्रेक डाउन किया है आज, और उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे नैस्डैक भी सपोर्ट पे आरएसआई में, और यहाँ पे प्राइस भी सपोर्ट पे, तो हो सकता है यहाँ से नैस्डैक यहाँ से बाउंस करे अपसाइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रहा है डाउ जोन्स और नैस्डैक में कि ऊपर साइड यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने डाउ जोन्स देख लिया। अब एक स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं हम, आईटीसी। डेली हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक यहाँ पे क्या हो सकता है आईटीसी में आगे। तो यहाँ से हमने इसको एनालिसिस के लिए स्टार्ट किया था, और उसका रेजिस्टेंस था 455.50, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुए हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे ऐसा हमने प्लान करा था। तो इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे आ गया नीचे। अब नीचे आया है तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता था। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता था, उस सपोर्ट से आज यहाँ पे आईटीसी ने सपोर्ट लिया। तो हो सकता है यहाँ से इस तरह से कुछ ऊपर
ऊपर जाए आईटीसी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है आईटीसी, और यहाँ पे आज सिग्नल भी दिया है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आईटीसी भी ऊपर जाएगा, ऐसा यहाँ से सिग्नल मिल रहा है। तो हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ जोन्स नैस्डैक और आईटीसी। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।